हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। देखिए, खिलाफत आंदोलन आधुनिक भारत का एक हिस्सा है और उसमें प्रश्न जो है आपको पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो उसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आपको आधुनिक भारत के सीरीज में आपको सक्षमता परीक्षा हो या TR3 परीक्षा हो, BPSC टीचर वाला, या BPSC PT हो, SI हो, बिहार पुलिस हो, सभी वगैरह वगैरह एग्जाम के लिए आपको, और हाल में जो बिहार विधानसभा का एग्जाम होने वाला असिस्टेंट का, उसमें भी आप काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो में। खिलाफत आंदोलन को हम लोग थोड़ा पृष्ठभूमि इसको समझते हैं। देखिए, जब 1919 के जो प्रथम विश्व युद्ध जो है ना, 1914 से लेके 1918 तक जब चलता है, तो तुर्की के जो ऑटोमन साम्राज्य के जो सुल्तान होते हैं ना, पूरी दुनिया का जो मुसलमान होते हैं उसको क्या मानते हैं? खलीफा मानते हैं। ठीक है, और उन्हीं के दिशा निर्देश पर पूरे दुनिया के मुसलमान जो है उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यही अंग्रेज क्या होता है कि मित्र राष्ट्र की तरफ से तुर्की जो है प्रथम स्थिति में भाग लेता है, और ब्रिटिश जो है धुरी राष्ट्र के साथ रहते हैं। तो क्या होता है कि जब युद्ध होता है तो उसमें आपको ब्रिटिश सरकार द्वारा, ये भारतीय द्वारा ये वादा किया जाता है कि तुर्की साम्राज्य को कहीं कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। ठीक है, और इसी वादा के बाद जो है भारतीय जो सैनिक होते हैं ब्रिटिश के तरफ से प्रथम इस युद्ध में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। देखिए, जब प्रथम इस युद्ध में क्या होता है कि ब्रिटिश द्वारा जो है ना, आपको तुर्की के जो ऑटोमन साम्राज्य होते हैं, उनके जो खलीफा होते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। ठीक है, तुर्की के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। तो पूरी दुनिया का जो मुसलमान है ना, ये बिगड़ जाते हैं, क्योंकि ये धार्मिकता की बात आ जाती है। और धार्मिक में जो होता है ना, लोग बिफर ही जाते हैं। तो पूरे दुनिया का मुसलमान जब बिफर गए, उसमें भारत का ही मुसलमान बिफर गए, और उनकी धार्मिक जो भावनाएं थी उनको ठेस पहुंचा। ठीक है, तो इसी के लिए जो है ये खलीफा का विरोध में ही जो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब इससे संबंधित हम कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे, और इस फैक्ट के बाद जो है ना आपको ले चलेंगे इसे ऑब्जेक्टिव सेशन में, लेकिन वो सेशन अभी बाद में होगा। फिलहाल तो इसका ऑब्जेक्टिव सेशन देखते हैं। तो इसी खिलाफत आंदोलन के लिए एक कमेटी का निर्माण होता है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो है बढ़ चढ़ कर जो है ना अली बंधु जो होते हैं, ये अली बंधु, ये शौकत अली जो रहते हैं, और ये मोहम्मद अली। ठीक है, ये दोनों जो है बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। क्या करते हैं? बहुत ही बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, और इस कमेटी का जो अन्य सदस्य जो होते हैं, ये अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी। ठीक है, हसरत मोहानी, और ये डॉक्टर अंसारी। देखिए, हसरत मोहानी वही है जिन्होंने इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। हसरत मोहानी जिंदाबाद का इन्हीं के द्वारा नारा दिया गया था, जिसको बाद में भगत सिंह द्वारा प्रचलित किया गया था। भगत सिंह द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों के दौरान काफी प्रयोग में लाया गया था, और इसी कारण ये फेमस हो गया था, इनकलाब जिंदाबाद। लेकिन यह हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया था, और हसरत मोहानी द्वारा ही शुरुआत में इसकी किया गया था। ठीक है, तो ये कमेटी के सदस्य थे शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, अजीम अजमल खान, और हसरत मोहानी, और डॉक्टर अंसारी। ठीक है, ये 6 सदस्य होते हैं, और इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भारतीय मुसलमानों का नेतृत्व करते हैं। ठीक है, और इसमें भारतीय नेताओं द्वारा भी सहयोग किया जाता है। अब देखिए, खिलाफत आंदोलन का जो शुरुआत का श्रेय जो है ना, ये आपको अली बंधुओं को ही जाता है, शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, और इसका कारण तो हमने पहले ही बता दिया है कि जो तुर्की के जो ऑटोमन साम्राज्य होते हैं का विघटन कर दिया जाता है आपको धुरी राष्ट्रों द्वारा, उसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये मुख्य मुद्दा यही रहता है। और इसके बाद खिलाफत कमेटी का सम्मेलन जो होता है,
आपको दिल्ली में होता है, जो 23 नवंबर 1919 को आयोजन किया था, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? ये महात्मा गांधी द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो देखिए महात्मा गांधी ये सोचते हैं ना कि भारतीय मुसलमानों का अगर खिलाफत आंदोलन में अगर हम उनका सहयोग करते हैं, तो सहयोग जब करेंगे तो भारतीय मुसलमान जो है ना, अपने भारत की जो आज़ादी की जो लड़ाई है, क्रांतिकारी गतिविधि है, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और इससे एकता का सूत्र में बांधेंगे हम लोग। ये सोचकर महात्मा गांधी खिलाफत आंदोलन में भाग लेते हैं और भारतीय मुसलमानों का स्नेह और प्रेम पाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये दिल्ली जो सम्मेलन होता है, खिलाफत कमेटी सम्मेलन, जिसका दिल्ली सम्मेलन 23 नवंबर 1919 को होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? महात्मा गांधी द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। ठीक है, अब खिलाफत आंदोलन का जो है विस्तार, खिलाफत आंदोलन जो विस्तार है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर सम्मेलन जो 1919 ईस्वी में होता है, वो काफी इसका विस्तार दिया जाता है। जो दिल्ली सम्मेलन जो होता है ना, उसके बाद जो अमृतसर सम्मेलन होता है, वो खिलाफत आंदोलन को और तेज कर दिया जाता है और बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसी खिलाफत आंदोलन में जो है हजीक उल मुल्क की उपाधि हकीम जो है अजमल खां को प्राप्त रहता है। जो हकीम जो है अजमल खां ने इसको जो हजीक उल मुल्क का जो उपाधि जो प्राप्त रहता है, उसको क्या करता है? त्याग कर देते हैं। और खिलाफत आंदोलन में देखिए दो आदमी बहुत खिलाफ करते हैं, एक होता है मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरा होते हैं मदन मोहन मालवीय। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं कि महात्मा गांधी के द्वारा खिलाफत आंदोलन में सहयोग का विरोध किया गया था। देखिए महात्मा गांधी जब खिलाफत आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, उसकी अध्यक्षता करते हैं कमेटी का, और उनका मुख्य उद्देश्य रहता है स्नेह और प्रेम पाना, ताकि भारतीय क्रांतिकारी में जो है क्रांतिकारी गतिविधि है, उसमें एकता के सूत्र में बांधा जाए, पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए ऐसा प्रयास रहता है गांधी जी द्वारा। लेकिन जब राष्ट्रवादी नेता के रूप में रहते हैं आपको मोहम्मद अली जिन्ना, तो उस समय ये जो है ये महात्मा गांधी के इस कदम का विरोध करते हैं। विरोध इसलिए करते हैं कि सांप्रदायिक भावना को राष्ट्रीयता में शामिल करना एक कतई ठीक नहीं होगा, उनका ये मानना था। ठीक है, और इसी का जो परिणाम निकल कर सामने आता है, जो बाद में आपको सांप्रदायिक दंगे वगैरह जो होने लगते हैं, इसी सब का कारण बन जाता है, यहीं से पृष्ठभूमि तैयार शुरू हो जाता है। इसके बाद मदन मोहन मालवीय ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था, कांग्रेस के भागीदारी का जो विरोध किया था। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया था, उसी प्रकार जो मदन मोहन मालवीय थे, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जो स्थापना किए थे, ये जो है ये भी विरोध करना शुरू किए कि कांग्रेस के जो ये कदम है, ये आत्मघाती कदम होगा और ये बिल्कुल सही नहीं है कि खिलाफत आंदोलन में सहयोग किया जाए। ठीक है, तो यहाँ से कुछ फैक्ट था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अगला जो होता है खिलाफत आंदोलन का जो है कलकत्ता अधिवेशन होता है, एक दिल्ली में होता है और एक अमृतसर में होता है, कलकत्ता में अधिवेशन होता है सितंबर 1920 में। इसका मुख्य मुद्दा क्या रहता है? इसमें मुख्य मुद्दा रहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन ही। इस आईएनसी का मतलब हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में जो 1920 में हुआ था, उसका मुख्य मुद्दा क्या रहता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। ठीक है, चलिए तब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं। चलिए तो आज के इस वीडियो में देखिए, तो चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में खिलाफत आंदोलन से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट था, कुछ फैक्ट था, जिसको आपने समझा खिलाफत आंदोलन। ठीक है, तो इस मुख्य रूप से आप कमेटी का नाम, इसमें जो मुख्य भूमिका में थे, गांधी जी द्वारा क्या योगदान दिया गया, मदन मोहन मालवीय ने क्या कहा, मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या कहा, जो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो गांधी ने किया। अमृतसर जो सम्मेलन है उसमें जो है आपको खिलाफत आंदोलन को और तेज किया गया। आईएनसी का जो बैठक था आपको 1920 में कोलकाता अधिवेशन होता है, वहाँ पर जो है मुख्य मुद्दा क्या रहता है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड और क्या रहता है बताइए, और रहता है खिलाफत आंदोलन का जो है मुख्य मुद्दा रहता है। ठीक है,
तो ये सारे चीज़ रहता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर इसका ऑब्जेक्टिव सेशन लेकर आएंगे। उस ऑब्जेक्टिव सेक्शन को देखना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए वेट कीजिए और इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो को हो सके तो खूब जगह शेयर कर दीजिए, ताकि आपका ये प्रतिभा फाउंडेशन का परिवार जो है और बड़ा हो जाए, और इसमें आपके लिए बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था की जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।